हेलो डियर स्टूडेंट्स, एमबीएस मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारा जो सेशन में चल रहा है 12th क्लास का मैथ्स चल रहा है और चैप्टर चल रहा है आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, इसके लास्ट लेक्चर आप देख लीजिएगा। एक्सरसाइज चल रही है हमारी 5.1। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक पीछे कर लिया था और बेसिक मैंने आपको समझा दिया पीछे की क्लास में, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माय डियर, तो वो हम एक्सरसाइज 5.1 ही चल रहा है हमारा और क्वेश्चन नंबर 3, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी। तो पहला पार्ट क्या है इसका, इसमें 4 पार्ट गिवन है। तो पहला पार्ट ए पार्ट दिया हुआ है उसने एफ एक्स एक्स माइनस 5 ये दिया हुआ है। ठीक है, तो वो उसने कहा है कि एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी के लिए चेक करना है। अगर यहाँ पे वो कह रहा है कि एट एक्स समथिंग नहीं दिया है तो आप कोई भी रियल नंबर, डेफिनेशन में हमने पढ़ा था ना, डेफिनेशन क्या पढ़ी थी बेटा, ए रियल फंक्शंस एफ एक्स इज सेड टू बी द continuity at a point of its domain of limit extends to a f x। कोई भी रियल नंबर ले लीजिए आप, क्या कोई भी रियल नंबर ले लीजिए। ठीक है, तो देखो हम बात चेक करते हैं इसे, एट एक्स इज इक्वल टू सी। सी क्या है, कोई हमने रियल नंबर ले लिया है। क्या ले लिया है हमने, लेट कर लिया कोई भी रियल नंबर। क्या है ये, कोई भी रियल नंबर है। सी क्या ले लिया हमने, रियल नंबर ले लिया है। ठीक है ना, डेफिनेशन ही क्या होती है इसकी, कि रियल नंबर लेते हैं। तो हमने x इक्वल टू क्या ले लिया, कोई रियल नंबर ले लिया है। ठीक है सर, तो अब आप जानते हो बेटा, ये नंबर लाइन होगी हमारी, ये x हो गया तो ये c हो गया। इधर लेंगे तो c माइनस समथिंग कुछ कम हो जाएगा और इधर लेंगे तो c प्लस समथिंग कुछ ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये LHL हो गया और ये कौन सा हो गया, RHL। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को देखते हैं सबसे पहले, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो पहले लिमिट ऐसी लिखेंगे। ठीक है, अभी एक्स टेंस टू सी लिखेंगे और यहाँ पे नेगेटिव का साइन, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं। फिर फंक्शन डिसाइड करेंगे। ठीक है ना, वही सेम स्टेप चलेंगे। अगली लाइन में भी ऐसे ही लिखेंगे, लिमिट और एक्स टेंस टू सी नेगेटिव। फंक्शन क्या है हमारा, एक्स माइनस के 5 ये है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा, ये एक्स की वैल्यू तो है, एक्स में अगर सी में से कुछ कम करा है, वो लिटिल कम करा है, स्लाइटली सा कम करा है, तो यानी कि वो अभी भी क्या है, एक्स ही है। तो x इक्वल टू क्या है, सी माइनस के एच। तो x की जगह पे तो सी माइनस एच रख देंगे और x की वैल्यू क्या है, सी। तो सी इक्वल टू सी माइनस के एच, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है सर, तो लिमिट यहाँ पे x की जगह पे क्या रख देंगे, सी माइनस के एच। तो सी माइनस के एच और माइनस के 5 ये चल ही रहा है। और अब लिमिट क्या हो जाएगी, h अप्रोचेज 0। अब h की वैल्यू 0 रख दो, तो c माइनस के 0 माइनस के 5 और c माइनस के क्या हो जाएगा, 5। क्या आ जाएगा, c माइनस के 5। बट हम यहाँ तो छोड़ ही दिया। यहाँ भी बेटा इस फंक्शन में x की वैल्यू c रखो यहाँ पे, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, एफ सी, और x की जगह क्या रखेंगे, c माइनस के 5। ये तो f ही हो गया ना। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दी हमने और फिर क्या निकाल दी हमने, राइट हैंड लिमिट निकाल दी। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट निकाली कहाँ, निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। तो पहले लिमिट ऐसी लिखेंगे, x टेंस टू c पॉजिटिव, और फंक्शन डिसाइड करेंगे कि सर फंक्शन बार बार डिसाइड क्या करना बेटा, आगे चल के दो या दो से ज़्यादा फंक्शन मिलेंगे तो वहाँ पे हम डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगली लाइन में बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव। फंक्शन क्या है, फंक्शन यही रहेगा हमारा, x माइनस के 5। ठीक है सर, यही रहेगा ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x कितना हो गया था हमारा, कुछ जोड़ दिया था ना x में, यानी कि c में कुछ जोड़ दिया था, लिट स्लाइटली जोड़ा है। ठीक है ना, तो x की वैल्यू कितनी है, c। तो c इक्वल्स टू c प्लस के h, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। अब यहाँ पे x की जगह पे क्या रखना है, c प्लस के h रखना है, बिल्कुल पीछे की तरह ही कर रहे हैं हम। और लिमिट क्या हो जाएगी, h अप्रोच करेगा 0 को, और x की जगह क्या रखना है, c प्लस के h। तो c प्लस के h और माइनस के 5। अब यहाँ पे h की वैल्यू पुट कर दो, तो c प्लस के 0 माइनस के 5। तो ये क्या आ गया, c माइनस के 5 आ गया। क्या आ गया, c माइनस के 5। ये बात क्लियर होगी। यानी कि देखो हमारा ये भी c माइनस के 5 आया, ये भी c माइनस 5, ये भी c माइनस 5। तो यहाँ से आप ये कह सकते हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एफ सी, तीनों क्या आए हमारे, बराबर आए। तो देयर फोर एफ एक्स इज कैसा फंक्शन हो जाएगा, कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। कंटिन्यूस फंक्शन किस पे, एट एक्स इज इक्वल टू सी पे। बस ये पार्ट सॉल्व हो गया आपका। ठीक है, ऐसे अगला पार्ट लेते हैं हम। ये पार्ट सॉल्व हो गया ना हमारा, ऐसे हम अगला पार्ट देखेंगे, पार्ट बी।
पार्ट बी में क्या कह रहा है, पार्ट बी में एफ एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन दिया है एक एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x-5, ये फंक्शन दिया हुआ है और वो कह रहा है कि x इक्वल नॉट 5, तो x की वैल्यू 5 तो है नहीं, ठीक है। डरने वाली बात कोई नहीं है बेटा, अगर x की वैल्यू 5 नहीं है तो कुछ भी रख दो, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या रख दें, रियल नंबर कोई एट एक्स इज इक्वल टू सी रख देते हैं, क्या रख देते हैं, सी रख देते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें सी रखो एक्स की जगह पे, तो एफ सी इक्वल टू 1/c-5, तो हमारा आंसर ही कितना जाएगा, 1/c-5, ये आ जाएगा, ठीक है। आप जानते हो बेटा ये क्या नंबर लाइन है और ये क्या है एक्स है और ये क्या है सी है, थोड़ा स्लाइटली सी में से कुछ स्लाइटली कम करेंगे तो सी माइनस के एच हो जाएगा, अभी भी क्या रहेगा ये एक्स ही तो रहेगा, और सी में कुछ स्लाइटली ऐड करेंगे तब भी क्या रहेगा ये एक्स ही रहेगा। तो अब क्या निकाल लें, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे लिमिट लिखेंगे, ठीक है, और x टेंस टू सी नेगेटिव लिखेंगे और फंक्शन लिखेंगे, यहाँ फंक्शन डिसाइड करेंगे। अगली लाइन में एज इट इज लिखेंगे, लिमिट लिखेंगे और x टेंस टू सी नेगेटिव, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं। फंक्शन क्या है हमारा 1/x-5, तो फंक्शन है 1/x-5 ये है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x इक्वल टू कितना हो रहा है हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट में, x माइनस सी माइनस एच हो रहा है, तो x की वैल्यू कितनी है c, तो c इक्वल टू सी माइनस के h, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। अब यहाँ पे आपको क्या काम करना है बच्चे, x की जगह पे c माइनस का h रखना है, तो लिमिट, ठीक है, 1/, और x की जगह पे c माइनस एच, तो c माइनस एच और -5 ऑलरेडी है ही, और h लिमिट क्या हो जाएगी, h टेंस टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे h की वैल्यू 0 रख दो आप, इस तो 1/c माइनस के 0 माइनस के 5, तो ये कितना आ जाएगा 1/c माइनस के 5 आ जाएगा, यानी कि हमारा एफ ए भी 1/c-5 आया, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1/c-5 आ गई। अब चेक करेंगे राइट हैंड लिमिट को, किसको चेक करेंगे, राइट हैंड लिमिट देखेंगे। राइट हैंड लिमिट में बिल्कुल ऐसी लिखेंगे, लिमिट हो गई यहाँ पे और x टेंस टू c पॉजिटिव हो जाएगा, फंक्शन डिसाइड करेंगे, क्या करेंगे, फंक्शन डिसाइड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिमिट ऐसी लिखेंगे और x टेंस टू c पॉजिटिव लिखेंगे, फंक्शन क्या है हमारा 1/x-5, तो ये हो जाएगा 1/x-5, ये फंक्शन हो गया, ठीक है। अब जब राइट हैंड लिमिट, तो आप जानते हो x इक्वल टू सी प्लस के एच हो जाएगा, और x की वैल्यू कितनी है, c इक्वल टू सी प्लस के एच, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। ये वाला शो करके नहीं दिखाना एग्जाम में, ये तो मैं यहाँ समझाने के लिए लिख देता हूँ, ठीक है। अब क्या काम करना है, x की जगह पे c प्लस एच लिखना है और लिमिट क्या हो जाएगी, h टेंस टू 0 हो जाएगा, तो लिमिट और h टेंस टू 0, तो ये हो गया 1/, और x की जगह पे क्या रखना है, c प्लस के h, तो c प्लस के h माइनस के 5, ये हो गया, ठीक है सर। अब यहाँ पे h की वैल्यू रख दो, तो 1/c प्लस के 0 माइनस के 5, तो क्या बचेगा 1/c माइनस के 5, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ आप देख ही रहे हो बच्चों क्या हुआ कि सर यहाँ पे तो जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है बराबर आ गई राइट हैंड लिमिट के, और किसके बराबर आ गई, एफ सी के बराबर आ गई। तो अब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू सी, सी पर कैसा हमारा फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन है, कैसा है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है ना। चलिए अब इसका सी पार्ट देख लेते हैं बच्चों, क्या कौन सा देख लेते हैं, सी पार्ट देख लेते हैं हम इसका, ठीक है ना। अब इसका सी पार्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का ही सी पार्ट है। तो सी पार्ट में क्या कह रहा है, सी पार्ट में फंक्शन दिया है उसने एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है उसने x² माइनस के 25, बहुत आसान है पूरा ही मैथ, x² माइनस के 25 अपॉन के x प्लस 5, और उसने कहा है कि x की वैल्यू -5 नहीं है और ये नहीं है, उसने ये कहा है। तो आप सीधा सा काम क्या करना, अगर ये नहीं है तो आप क्या किस पे ले लो, एट x इज इक्वल टू सी ले लेते हैं, ठीक है। अब इसी फंक्शन में रखो तो एफ सी होगा इक्वल टू एक्स की जगह सी स्क्वेयर हो जाएगा माइनस के 25 अपॉन के सी प्लस के 5। आप बच्चे से थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये तो सी का स्क्वायर, और 25 को क्या लिख दूं मैं, 5 का स्क्वायर लिख देता हूँ, और नीचे क्या है सी प्लस के 5। आप जानते हो बेटा a² माइनस के b², ठीक है, ये चीज़ तो जानती हो ना, ये फॉर्मूला तो जानते हो आप, कौन सा सर, a² माइनस के b² क्या होता है,
ए माइनस बी और इंटू ए प्लस बी होता है ना। ये फॉर्मूले एल्जेब्रिक फॉर्मूले पढ़ रखे हैं आपने, ठीक है सर। तो आप जानते हो ये क्या हो जाएगा, सी माइनस के 5 और इंटू सी प्लस के 5 और अपॉन के क्या हो जाएगा, सी प्लस के 5। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारा, सी माइनस 5 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे हम, क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो आप ये बात अच्छे से जानते हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसे। तो यहाँ पे जब हमने x क्या लिया है c, और थोड़ा सा इधर चलेंगे, c में से थोड़ा सा कम करेंगे तब भी क्या रहेगा, ये x ही रहेगा, और c में इधर हम थोड़ा सा ऐड करेंगे तब भी क्या रहेगा, x ही रहेगा। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो पहले क्या लिखेंगे, लिमिट ऐसे ही लिखेंगे, x टेंड्स टू c नेगेटिव, फंक्शन डिसाइड करेंगे। कोई भी एक एक स्टेप ऐसे ही बिल्कुल सेम चलना है सभी में, ठीक है सर। अब दूसरा काम भी यही करेंगे, लिमिट ये रहने देंगे, x टेंड्स टू c नेगेटिव, और फंक्शन तो हमारा यही रहेगा एक्स स्क्वेयर माइनस के 25 अपॉन के एक्स प्लस के 5। अब यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है, x इज इक्वल टू सी माइनस के h है, तो x की वैल्यू कितनी है, c, तो c इक्वल्स टू सी माइनस एच, तो h इक्वल्स टू कितना है, 0। तो x की जगह पे तो c माइनस एच रखना है और लिमिट क्या हो जाएगी, 0, h टेंड्स टू 0 हो जाएगी, ठीक है सर। ये बात समझ में आ गई। अगर ये बात समझ में आ गई है तो यहाँ पे रखते हैं। अब ये बात समझ ही गए होंगे, क्यों बच्चों, ये बात आप समझ ही गए होंगे, बोलो हाँ या ना। तो x की जगह पे क्या रख देना है हमें, c माइनस के h, तो c माइनस के h रख दिया हमने यहाँ पे, और माइनस के क्या है 25 अपॉन x की जगह पे क्या रखना है, c माइनस के h और प्लस में क्या है 5, और अब h अप्रोच किसे करेगा, 0, h तो हर बार ही 0 का अप्रोच करेगा। अब यहाँ पे क्या करें सर, फिर यहाँ पे h की वैल्यू रख दो, तो यहाँ पे h की वैल्यू रखोगे बेटा c माइनस के 0 का होल स्क्वायर माइनस के 25 अपॉन के c माइनस के 0 प्लस के 5, ठीक है सर। ये बात क्लियर हो गई, इतनी बात समझ में आ गई। तो ऊपर आप जान ही गए होंगे बेटा, क्या बचेगा, ऊपर बचेगा आपका c स्क्वायर माइनस के 25 और नीचे क्या बचेगा, c प्लस के 5। तो ये ऊपर क्या बन जाएगा, c माइनस के 5 इंटू सी प्लस के 5 बन जाएगा, और नीचे क्या आएगा, c प्लस के 5, इससे ये कट जाएगा। तो क्या बचा आपका, c माइनस के 5 आंसर बचा, क्या बचा, c माइनस के 5, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, c स्क्वायर माइनस के 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है, ठीक है सर। अब यहाँ पे क्या काम करें सर, तो ये तो निकाल दिया। अब निकालते हैं बच्चे राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, क्या निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए मेरे प्यारे बच्चों क्या काम करना है, लिमिट h टेंड्स टू c पॉजिटिव हो जाएगा, फंक्शन डिसाइड करेंगे, ठीक है। अब लिमिट यही होगा और h टेंड्स टू इतना ही रहेगा, या भी सेम ही रहेगा। फंक्शन क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस के 25 अपॉन के एक्स प्लस के 5 है, ठीक है सर। अब ये बात मैं आपको ऊपर बता ही चुका हूँ बेटा, x इक्वल्स टू क्या है हमारा, c प्लस के h, और x क्या है c, तो c इक्वल्स टू c प्लस h, तो c से c कैंसिल हो गया, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो इस फंक्शन में x की वैल्यू कितनी रखनी है, c प्लस h रखनी है, पहली बात तो ये। और लिमिट क्या हो जानी है, फिर लिमिट h अप्रोच कर जाएगा 0 को, तो x की जगह पे क्या रखना है, c प्लस h, तो c प्लस h का होल स्क्वायर हो गया माइनस के 25 अपॉन, तो c प्लस h और प्लस के 5 हो गया, ठीक है, ये होगी कहानी। अब यहाँ पे h की वैल्यू रख दो, जैसे h की वैल्यू रखोगे तो c प्लस 0 का होल स्क्वायर माइनस के 25 अपॉन के c प्लस 0 प्लस के 5। आप जानते हो बेटा ये c स्क्वायर बनेगा और ये 5 का स्क्वायर, यानी कि c माइनस के 5 इंटू सी प्लस के 5 अपॉन में क्या था, c प्लस 5 था, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा आंसर, c माइनस के 5। तो अब यहाँ पे देख ही रहे हो बेटा, f है, यानी कि एफ सी कितना आ गया हमारा, c माइनस 5, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई, c माइनस 5, और राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई हमारी, c माइनस 5 आ गई। तो यहाँ आप ये कह सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एफ सी, ये इक्वल आ गई है, ठीक है सर। तो देयरफॉर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू सी, और सी क्या है बेटा, ये रियल नंबर है, क्या है, रियल नंबर है, ठीक है ना, रियल नंबर है। तो बस ये सॉल्व हो गया। तो
तो इसके 3 पार्ट हमने सॉल्व कर लिए, चौथे पार्ट को देखते हैं, पार्ट डी को। इसे नोट करो बच्चों, फिर पार्ट डी को देखते हैं हम इसका। पार्ट डी क्या है बेटा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। मॉड के अंदर क्या है, एक्स माइनस 5। ठीक है सर। तो बेटा आप किस पे चेक करना है, एक रियल नंबर ले लेते हैं, तो किस पे कर दें, एट एक्स इज इक्वल टू सी। और सी क्या है यहाँ पे, रियल नंबर है। क्या है बेटा, रियल नंबर को बिलोंग करता है। ठीक है ना, रियल नंबर। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक्स की जगह पे सी रखिएगा आप, तो एफ सी हो जाएगा इक्वल टू मॉड के अंदर सी माइनस के 5। ये बात समझ में आ गई? हाँ सर, ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई। मॉड से पॉजिटिव वैल्यू बाहर आएगी तो सी माइनस के 5 आ जाएगा। ठीक है सर। अब अगर ये नंबर लाइन में ले लेता हूँ, ये एक्स और ये सी है, तो सी में स्लाइटली थोड़ा सा कम करेंगे, सी माइनस के एच, तब भी कितना रहेगा, ये एक्स ही रहेगा। और सी में थोड़ा स्लाइटली ऐड करेंगे, तब भी कितना रहेगा, ये एक्स ही रहेगा। तो सबसे पहले लेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे। क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, लिमिट लिखेंगे यहाँ पे, और x टेंस टू सी नेगेटिव फंक्शन डिसाइड करेंगे। बिल्कुल सेम चल रहा है सभी में ना। अब अगला काम क्या करेंगे, लिमिट ऐसे ही रहने देंगे, और x टेंस टू सी, और फंक्शन क्या है हमारा, मॉड x माइनस के 5 है। और ये कहानी क्या हो गई थी हमारी, x इक्वल्स टू सी माइनस के एच, और x की वैल्यू कितनी है, c, c इक्वल्स टू सी माइनस के एच। तो c से c कैंसिल हो गया, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 0 ही आएगी h की वैल्यू तो हमेशा। अब x की जगह पे क्या रखना है, c माइनस एच, और लिमिट क्या हो जाएगी, 0। तो लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगी, और x की जगह पे क्या रखना है बच्चे, c माइनस के h, और माइनस के क्या है, 5। ठीक है, अब यहाँ पे लिमिट रख दो आप, तो ये हो जाएगा c माइनस के 0 और माइनस के 5। तो बाहर निकालोगे तो क्या निकलेगा, c माइनस के 5। बस ये निकलेगा, सिंपल सा है। ठीक है ना। और एक स्टेप ले लो भाई, लो, अभी भी कितना निकलेगा बाहर, c माइनस के 5 निकलेगा। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। अब क्या निकालें बच्चे, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट को चेक करते हैं। तो पहले सबसे पहला काम क्या करेंगे, लिमिट लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, x टेंस टू c, नेगेटिव पॉजिटिव, सर पॉजिटिव, राइट हैंड निकालने जा रहे हैं। क्या करेंगे, फंक्शन डिसाइड करेंगे। अगला काम हो जाएगा, ऐसे ही लिखेंगे इसे, और x टेंस टू c पॉजिटिव, फंक्शन क्या है बेटा हमारा, मॉड x माइनस के 5, यही तो है। ठीक है, अब अगला काम यहाँ पे देखो मैंने आपको ऊपर ये बताया कि अब राइट हैंड में क्या हो जाएगा, x इक्वल टू सी प्लस एच, यानी सी में स्लाइटली ऐड कर दिया हमने कुछ। ठीक है सर। अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, c इक्वल टू सी प्लस के एच, सी से c कैंसिल हो गया, तो h की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे, 0 आ गई। तो जहाँ x रखा है वहाँ c प्लस एच रखो, तो यहाँ पे c प्लस एच रख दिया x की जगह पे, और माइनस के 5 ये आ गया, और लिमिट क्या हो जाएगा, h टेंस टू 0 हो जाएगा। अब h की वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो c प्लस के 0 माइनस के 5, तो ये कितना आया बेटा, c माइनस के 5, और बाहर निकालोगे तो क्या आएगा, c माइनस के 5 आएगा। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों देख रहे हो, c माइनस 5, c माइनस 5, c माइनस 5, तो हमारी सारी लिमिटें कैसी हो गई, बराबर हो गई। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एफ सी, कैसे हो गए, बराबर आ गए। तो देयर फोर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल्स टू सी पर। कैसा है, कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है ना बेटा, ये सी क्या है हमारा, रियल नंबर है। क्या है, रियल नंबर है। ये बात क्लियर हो गई? हाँ सर, ये बात हमें अच्छे से क्लियर हो गई है। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 के चारों पार्ट फिनिश कर दिए। ठीक है, अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पर। किस पे, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। चलो जी, ये तो नोट कर लिया होगा आपने। हाँ सर, ये तो नोट कर लिया है हमने। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, प्रूव दैट द फंक्शन दिया है मेरे प्यारे बच्चों आपको, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन। फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर एन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू एन। वो कह रहा है किस पे चेक करना है, वो कह रहा है एक्स इज इक्वल टू एन पर कंटिन्यूस बता रहा है उसे। ठीक है ना, वेयर एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर। एन के लिए क्या कह रहा है, वो एन के लिए कह रहा है एन इज ए पॉजिटिव
इंटीजर यानी कि धनात्मक पूर्णांक है ये, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है क्वेश्चन जैसे हम करते आ रहे हैं। तो x की जगह पे क्या रखो, पहले यहाँ फंक्शन में n रखो, तो यहाँ पे n हो जाएगा इक्वल्स टू n की पावर n हो जाएगा। ठीक है सर। अब यहाँ पे देखो बेटा, ये नंबर लाइन हो गई आपकी। ठीक है सर, ये x हो गया, कितना लिया है, n लिया है हमने। थोड़ा स्लाइटली इधर चलेंगे, n में से थोड़ा सा कम करेंगे तब भी क्या रहेगा, ये x ही रहेगा। और इधर अगर थोड़ा सा ऐड कर दें हम n में, तब भी क्या रहेगा, ये x ही रहेगा। ठीक है सर। तो अब यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, देखेंगे क्या देखेंगे बच्चे, लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं। ठीक है, ठीक है सर। तो पहले सबसे पहला काम, लिमिट ऐसे ही लिखो सर, और x टेंड्स टू n। अब x इक्वल्स टू n है ना, आपके c मत ले लेना, n है, नेगेटिव लिया, फंक्शन को डिसाइड करेंगे। ऐसे ही तो करेंगे, कोई दिक्कत है इसमें, बिल्कुल सेम ऐसे ही कर रहे हैं। अगली लाइन में भी हम ऐसे ही लिखेंगे, लिमिट और x टेंड्स टू नेगेटिव, फंक्शन क्या है बेटा हमारा, x की पावर n है। अब यहाँ देखो, लेफ्ट हैंड में क्या लिया था हमने, x इक्वल्स टू n माइनस के h, और x क्या है, n है, ये रहा ना n। x यहाँ से ना मिले तो यहाँ से रख दो, कहीं से, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। n माइनस के h, तो h की वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो h तो हर बार 0 ही आएगा। अब x की जगह पे क्या रखना है, n माइनस के h रखना है पहली बात तो। अब जो लिमिट होगी हमारी ये होगी, और h क्या हो जाएगी, 0। h अप्रोच कैसे करेगा, 0 को। x की जगह पे क्या रखना है, n माइनस के h, और इसका क्या है, होल पावर n। अब बेटा h की जगह पे 0 रख दो आप, तो h माइनस के 0 की पावर n, और इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, n की पावर n आ जाएगा। आप ये सोच रहे होंगे कि सर डायरेक्ट ही नहीं रख सकते थे, आपने इतना घुमा फिरा के रखवाया है तो डायरेक्ट ही नहीं बेटा, पहला गांठ बांध लो इस बात को, ठीक है ना। बस सिंपल सी सीधी सी बात, इतनी गांठ बांध लो कि जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई हो सकता है उतना सिंप्लीफाई करना है आपको, ठीक है ना। कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ से आगे सिंप्लीफाई नहीं करना है। तो जो मैं प्रोसेस जो सिंगल अप्रोच पे क्वेश्चन कराते जा रहा हूँ, बस इन्हीं पे प्रैक्टिस कर लो, बात खत्म। ठीक है, अब देखो राइट हैंड लिमिट को देखेंगे। अब राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। क्या काम करना है, सबसे पहले लिमिट ऐसी लिखनी है, और x टेंड्स टू क्या था, n था ना, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, बताओ सर पॉजिटिव आएगा, फंक्शन को डिसाइड करना, पहला काम ये हो गया। अगला काम क्या करना है सर, ऐसे ही लिखना है ऐसे लिमिट को, और x टेंड्स टू n पॉजिटिव लिखना है, फंक्शन क्या है हमारा, x की पावर n है। अब मेरे प्यारे बच्चे यहाँ देखो, इधर राइट हैंड लिमिट में ही तो ले रहे थे, तो x n में थोड़ा सा जोड़ दिया हमने, तो अभी भी किसको, x को ही अप्रोच कर रहा था। x की वैल्यू कितनी है, n, और n प्लस h, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। h की वैल्यू तो 0 ही चलती रहेगी। अब यहाँ पे रखो, ठीक है, यहाँ पे तो ये तो लिमिट आ गई बेटा, और ये क्या हो जाएगा, h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। अब x की जगह पे क्या रखना है, n प्लस h रखना है, तो x की जगह पे n प्लस h रख दो की पावर n। अब इस फंक्शन में बेटा h की वैल्यू रख दो 0, तो n प्लस के 0 की पावर n, तो ये क्या आ जाएगा, n की पावर n आ जाएगा। क्या आ जाएगा, n की पावर n। देखो ये भी n की पावर n आया, ये भी n की पावर n आया, और n की पावर n ये आया। ये तो सारे बराबर आ गए। हाँ सर, ये तो सारे बराबर आ गए। अगर सारे बराबर आ गए, यानी कि आप ये कह सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू आइए राइट हैंड लिमिट के, इक्वल्स टू किस पे बेटा, एफ एन पे। तो देयरफॉर इसलिए एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन किस पे बेटा, एट एक्स इज इक्वल्स टू एन पर। तो ये कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस। सर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कब होगा ये, ठीक है, आगे क्वेश्चन आएंगे तो हमें बता दूंगा यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। तो यहाँ पे अभी कैसा है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। कैसा है बच्चे, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है ना। ये बात क्लियर हो गई या नहीं हुई, बताओ जल्दी। हाँ सर, ये बात क्लियर होगी, ठीक है। तो यहाँ से आगे अगली क्लास में देखेंगे बेटा। और चैनल को शेयर करना है ना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करा करो, है, वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।